नमस्कार। हैदराबाद का एक क्रिकेटर जिसके पास लेदर बॉल खरीदने के पैसे तक नहीं थे, पिता से भी पैसे नहीं मांग सकता था क्योंकि पिता ऑटो चलाकर घर चलाने के लिए पैसे जुटाते थे। ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता था, किसी तरह से संघर्ष के रास्तों को पार करके सफलता को पैरों के नीचे ले आए। आखिर में यही हुआ भी, उसे सफलता भी मिली और अब उसके टैलेंट के दम पर उसके लिए आगे की राहें भी खुल गई हैं। यह बात है क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की। जिसके लिए आईपीएल 2020 बहुत लकी साबित हुआ। आरसीबी से खेलते हुए सिराज ने आगे के लिए अपनी राहें बनाने की सफल कोशिश भी कर ली। हैदराबाद के मोहम्मद सिराज के लिए यह सब एक सपने के पूरा होने जैसा है। सिराज की जिंदगी में पहला अहम मोड़ आईपीएल की नीलामी के दौरान आया, जब इस टूर्नामेंट के 10वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने सिराज को 2 करोड़ 60 लाख का दांव लगाकर खरीदा था। 23 साल के सिराज ने हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले सिराज के पापा ने कई तरह की कमी के बावजूद कभी कोई कमी आने नहीं दी सिराज के सामने। साल 2015 में पहली बार सिराज ने क्रिकेट वाली लेदर बॉल हाथ में पकड़ी थी, यानी आज से ठीक 5 साल पहले। इससे पहले वो टेनिस बॉल से ही खेला करते थे। ना तो तब इन स्विंग के बारे में कुछ मालूम था, ना ही आउट स्विंग के बारे में। इस हैदराबादी गेंदबाज का एक ही जुनून था कि तेज गेंदबाज बनना है, और इसीलिए सिराज अपनी पूरी ताकत से गेंदबाजी करते रहे। सिराज के क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2015 में हुई। क्लब में खेलते हुए सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की। अपने पहले कुछ क्लब मैचों में सिराज ने 5-5 विकेट लिए। देखने वाले सिर्फ हैरान रह रहे थे। जल्द ही इनकी एंट्री हैदराबाद की अंडर 23 टीम और फिर सीनियर टीम में हो गई। आगे राहें खुलती चली गई। सिराज ने 2015-16 के रणजी ट्रॉफी सीजन में अपने पहले सीजन में केवल एक ही मैच खेला था, लेकिन अगला साल जैसे उनके लिए आया, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 18.92 की शानदार औसत से 41 विकेट लेकर हैदराबाद को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। बाद में उन्हें शेष भारत के लिए खेलने के लिए ईरानी ट्रॉफी में चुना गया। सिराज के लिए यह बड़ा मौका था। जैसे जैसे मौके मिलते गए, सिराज के क्रिकेट लाइफ में एक से बढ़कर एक बातें जुड़ती चली गईं। देखते ही देखते एक गरीब घर का लड़का रातों रात करोड़पति बन चुका था। बाद में सिराज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आ गए। हालांकि आईपीएल करियर में काफी उतार चढ़ाव रहा। पिछला सीजन उनके लिए बेहतर नहीं था, मगर इस सीजन आरसीबी के लिए खेलते हुए सिराज ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। फिर मोहम्मद सिराज टीम इंडिया में भी चुन लिए गए। 26 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को पहला मौका मिला साल 2017 में, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सिराज ने टी20 में डेब्यू किया। शुरू के कुछ मैचों में सिराज ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और शुरू के 3 टी20 मैच में उन्हें 3 विकेट हाथ लगे। सिराज का प्रदर्शन चयनकर्ताओं को प्रभावित करने लगा। इसके बाद वनडे क्रिकेट की बारी थी। सिराज को वनडे में भी मौके मिले। साल 2019 में सिराज ने एडिलेड में वनडे क्रिकेट की शुरुआत की, लेकिन पहले मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। इससे पहले सिराज ने 14 फर्स्ट क्लास मैचों में 53 और 13 लिस्ट ए क्रिकेट मैचों में 20 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने अपने बारे में एक क्रिकेट इंटरव्यू में बताया था कि उनके क्रिकेट करियर की पहली कमाई 500 रुपए थी। सिराज ने कहा था कि क्लब का मैच था और उनके मामा टीम के कप्तान थे। सिराज ने 25 ओवर के मैच में 20 रन देकर 9 विकेट लिए थे, जिसके बाद उनकी टीम को बहुत आसानी से जीत मिल गई और सिराज के मामा बहुत खुश हुए। जिसके बाद सिराज को इनाम देने का प्लान बनाया गया और इनाम में 500 रुपए दिए गए। इससे पहले उनके पिता सिर्फ 70 रुपए पॉकेट खर्च के तौर पर उन्हें देते थे, जिसमें से 60 रुपए वो अपनी पुरानी बाइक में तेल डलवाने के लिए खर्च कर देते थे और बाकी के 10 रुपए में जो दिल करता था सिराज वो करते थे। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सिराज ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिससे साफ पता चलता है कि संघर्ष को हराकर कैसे सिराज ने अपनी जिंदगी में जीत हासिल की। एक बार अपनी कहानी को बताते हुए सिराज का गला रुंध गया। वो कहते हैं कि
मैच खेलने के लिए सारे खिलाड़ी कार से आते थे और सिराज पुरानी बाइक से जाते थे, जिसे धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता था। और इसीलिए जब सारे खिलाड़ी चले जाते थे तब सिराज अपनी बाइक निकालते थे। 500 रुपए से सफर को आरंभ करने वाले सिराज आज करोड़ों के सफर पर निकल चुके हैं। विराट कोहली का क्रिकेट अंदाज सिराज को सबसे ज्यादा पसंद है और पूर्व कप्तान धोनी ने सिराज को एक संदेश दिया है जिसे वो हमेशा ध्यान में रखते हैं। किसी और की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर अपने खेल पर सब कुछ फोकस करने की बात सिराज ने गांठ बांध ली है। सिराज जब टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे उसी वक्त में उनके पिता का इंतकाल हो गया। सिराज ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास में जुटे हुए थे। उन्होंने तय किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा त्याग था। क्रिकेट के लिए उनका समर्पण था। हालांकि बीसीसीआई ने अपनी ओर से उन्हें स्वदेश लौटने का विकल्प दिया था, लेकिन सिराज ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। मोहम्मद सिराज में काफी क्रिकेट बाकी है। वक्त के साथ सिराज के क्रिकेट में काफी बदलाव आया है। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही उनकी गेंदबाजी की धार बनी रहेगी और टीम इंडिया में उनकी गेंदबाजी शानदार तरीके से चलती रहेगी। कैसी लगी सिराज की बायोग्राफी हमें जरूर बताइएगा। और टीम इंडिया के और भी सही कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी बायोग्राफी हमने अपने पेज पर अपलोड की है। देखिए और बताइए कि कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।